त्यौहार किसानों के लिए, आम छत्तीसगढ़ियों के लिए, प्रदेशवासियों के लिए जो एक पर्व है, एक त्यौहार की शुरुआत है, एक फसल की जो है वो शुरुआत है, उसके एक मायने रखती है। तो वहीं सियासी दलों के लिए ये दूसरे मायने रखती है। दूसरे मायने इसलिए क्योंकि इस हरेली त्यौहार को अब छत्तीसगढ़ियावाद से जोड़कर एक सियासी लड़ाई शुरू हो गई है। क्या सियासी दांवपेच है, क्या तमाम बयानबाजी है और क्यों ये लड़ाई शुरू हुई है, तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। और आज का हमारा शीर्षक रखें छत्तीसगढ़ियावाद की लड़ाई त्योहार तक आई। तो प्रदेश में अब असली छत्तीसगढ़ियावाद की लड़ाई शुरू हो गई है। सीएम हाउस में एक हरेली त्योहार का आयोजन किया गया हर वर्ष की तरह, लेकिन इस बार पहली बात यह रही कि भाजपा ने भी भाजपा कार्यालय में हरेली त्योहार का आयोजन किया। खास बात यह रही कि इस त्योहार के जरिए दोनों ने यह बताने की कोशिश की कि हम कहीं न कहीं प्रदेशवासी से जुड़े हुए हैं, असली छत्तीसगढ़ियावाद हमारे अंदर है। और उस छत्तीसगढ़ियावाद को लेकर एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी का दौर भी चला। एक तरफ जहां भाजपा ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कांग्रेस पर निशाना साधा कि ये केवल छत्तीसगढ़ियावाद का दिखावा करते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री ने अपने बयान में पूरी तरह से भाजपा को छत्तीसगढ़ियावाद के दिखावे के ऊपर एक लंबा चौड़ा उदाहरण के साथ बयान पेश किया। उन्होंने कहा कि भाजपा पिछले 15 सालों की सरकार में कभी भी छत्तीसगढ़ियावाद को लेकर कभी गंभीर नहीं रही। कभी प्रदेशवासियों को सम्मान नहीं मिला, छत्तीसगढ़ की अस्मिता को सम्मान नहीं मिला, छत्तीसगढ़ के लोगों को, छत्तीसगढ़ की लोक परंपराओं को, त्योहारों को, कलाकारों को सम्मान नहीं मिला। लेकिन अब जब वो कांग्रेस की चुनौती देख रहे हैं, कांग्रेस सम्मान दे रही है छत्तीसगढ़िया लोगों को, उनके त्योहारों को, उनके कलाकारों को, उनके लोकगीतों को, तब भाजपा को छत्तीसगढ़ियावाद की याद आ रही है। तो ये तमाम लड़ाई जो चल रही है, लेकिन हम उन बयानों पर नहीं जाते। हम जाते हैं हमारे दो मेहमानों के पास जो क्या कहते हैं छत्तीसगढ़ियावाद को लेकर, असल और नकल, दिखावा या हमारे साथ में नितिन भंसाली जी हैं, कांग्रेस संगठन की तेज तर्रार आवाज हमारे साथ में है, और साथ ही डॉक्टर विमल चोपड़ा हमारे साथ में है भाजपा का पक्ष रखने के लिए। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। नितिन भंसाली जी, क्या जिस तरह से ओपी चौधरी जी का एक बयान आया है, ओपी चौधरी पढ़े लिखे हैं, एक आईएएस कर रहे हैं, कलेक्टर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनके बयानों को हम गंभीरता से भी लेते हैं। उनका ये कहना है कि छत्तीसगढ़ियावाद कांग्रेस का केवल और केवल एक दिखावा मात्र है। छत्तीसगढ़ में बरसों से ये सारी परंपरा रही है, हरेली मनाते हुए आए हैं, लेकिन अब जो गेड़ी चढ़कर और भौरा खेल कर और वो सीएम हाउस में आयोजन कर केवल लोगों को छत्तीसगढ़ियावाद के नाम पर बांटने का प्रयास किया जा रहा है। सबसे पहले आपके इस चैनल में मैं छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता को, सारे लोगों को छत्तीसगढ़ के पहले त्यौहार हरेली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आपने कहा कि ओपी चौधरी ने ऐसा कहा और वो पढ़े लिखे बात है, इसलिए पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, आईएएस रह चुके हैं, इसलिए उनकी बात को गंभीरता से लिया जाता है। तो मुझे लगता है मीडिया गंभीरता से लेती है पर जनता उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लेती है। छत्तीसगढ़ की संस्कृति को सहेजने का काम इस प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल जी ने सरकार बनते ही किया। मुझे बताइए, कौन जानता था गेड़ी, भंवरा, पिट्ठूल, फुगड़ी, इन सब खेलों के बारे में कोई जानता था? मुझे तो नहीं पता। ये चीजें थी ही नहीं, इस प्रदेश में विलुप्त हो चुकी थी पूर्ण रूप से। ये हरेली त्यौहार के उसमें आप देखिए, आज मैं रायपुर के समीप लगभग 30 या 35 किलोमीटर दूर नवागांव गया था। मैंने पूरे रास्ते में देखा एक माहौल नजर आ रहा था छत्तीसगढ़ के कल्चर का, छत्तीसगढ़ की संस्कृति का। तो इसको सहेजने का काम इस प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने किया है। और देखिए, जो लोग इन चीजों का, इस संस्कृति का मजाक उड़ाते थे, आज वो भी नतमस्तक हो गए हैं। जानकारी मिली आपकी टीवी डिबेट शुरू होने से पहले जो स्टोरी चल रही थी उसमें कि भाजपा ने भी अपने भाजपा कार्यालय में हरेली त्यौहार मनाया। तो इतने साल कहाँ थे भाई? देखिए, भूपेश बघेल जी ने सबको त्यौहार मनाने पे मजबूर तो कर दिया, पर भूपेश बघेल जी गेड़ी चढ़े, डॉक्टर रमन सिंह जी भी गेड़ी चढ़ जाए, मैंने सुना है प्रयास किया पर चढ़ नहीं पाए। तो ऐसी स्थिति में आप देखिए कि छत्तीसगढ़ आज जो पहचाना जा रहा है, चाहे हरेली त्यौहार की बात हो, चाहे तीजा की बात हो, चाहे बोरेबासी की बात हो, तो आज छत्तीसगढ़ के कल्चर की, छत्तीसगढ़ की संस्कृति की और छत्तीसगढ़ की चर्चा देश में, प्रदेश में ही नहीं, देश में पर विदेशों में भी होने लगी है। नहीं, ये तो रही बंसाली जी आपकी बात, लेकिन मैं ये कहता हूं कि क्या इससे पहले छत्तीसगढ़ के लोगों को
ये याद नहीं आया कि हम ये छत्तीसगढ़ के त्योहार हैं या छत्तीसगढ़ के व्यंजन हैं या छत्तीसगढ़ के वो खेल हैं, जो तमाम तरह की बातें हो रही है। क्या इसका इस तरह से सरकारी आयोजन करना जरूरी था, या फिर आह्वान करके अगर मान लो कि अगर आप छत्तीसगढ़िया हैं तो खेल में शामिल हो, इससे भी काम हो ये सकता था? संस्कृति को सहेजने का काम है भाई साहब। आप देखिए इसको, ये संस्कृति को सहेजने का, संवारने का काम है। हम आने वाली पीढ़ी को इस कल्चर के बारे में, संस्कृति के बारे में बताने का प्रयास कर रहे हैं। आज मैंने कहा कि प्रदेश में ही नहीं, देश में नहीं, पर विदेशों तक आज छत्तीसगढ़ की संस्कृति की चर्चा हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि इस संस्कृति को यहाँ पर बढ़ावा दिया गया, इस संस्कृति को लोगों को दिखाया गया, समझाया गया। शहरी इलाकों में भी जो लोग रहते थे उनको इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी कि इस प्रकार के त्यौहार भी छत्तीसगढ़ में मनाए जाते हैं। आज उन्हें भी इस बात की जानकारी है। इस पारंपरिक त्यौहार की, इस संस्कृति के परिपूर्ण त्यौहार में देखिए प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री ने छुट्टी का भी ऐलान किया। तीजा में भी हमारी बहनों के त्यौहार में छुट्टी का ऐलान किया। चाहे पोला हो, तीजा हो, हरेली हो, हर त्यौहार को, हर संस्कृति को छत्तीसगढ़ की सहेजने का काम किया है। और मुझे तो बड़ी खुशी है कि भाजपा भी नतमस्तक हो रही है। पर मैंने कि जैसा कहा कि भौरा चलाना और गेड़ी चढ़ना थोड़ा इनके लिए संभव नहीं हो पा रहा है। ओलंपिक भी शुरू हुए, छत्तीसगढ़िया ओलंपिक, जो छत्तीसगढ़ के पारंपरिक खेल है, उसमें 30 लाख से अधिक युवा इसमें भाग लेंगे, जो कि छत्तीसगढ़िया ओलंपिक भी आज से शुरू हुआ है। तो बिल्कुल आमंत्रित है, आए छत्तीसगढ़िया ओलंपिक में भी। यदि इनके कोई अच्छे खिलाड़ी हो भारतीय जनता पार्टी की तो भेजें खेलने के लिए, उसमें कोई आपत्ति नहीं। डॉक्टर साहब हमारे साथ है। डॉक्टर साहब, कितना सहमत है 15 साल में जो काम भाजपा सरकार नहीं कर पाई, छत्तीसगढ़ के त्योहारों को मान नहीं दे पाई, छत्तीसगढ़ के खेलों को मान नहीं दे पाई, छत्तीसगढ़ की लोक परंपरा को मान नहीं दे पाई, अब वो भाजपा कांग्रेस का अनुसरण कर रही है, क्या कहेंगे? देखिए शैलेश जी, पहले तो ध्यान रखना चाहिए जी कि आज भूपेश बघेल यदि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं वो भारतीय जनता पार्टी की कृपा से, अटल बिहारी वाजपेयी की कृपा से है। उनको जानना चाहिए कि 60 साल तक शासन करने वाली कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ के विकास के लिए, छत्तीसगढ़ को राज्य बनाने से कभी भी प्रयास नहीं किया, और सिर्फ अधिनायकवाद के रास्ते में छत्तीसगढ़ का शोषण कांग्रेस के नेताओं ने दिल्ली में बैठ करके और भोपाल में बैठ करके किया। यह अटल बिहारी वाजपेयी और भारतीय जनता पार्टी की देन है कि आज छत्तीसगढ़ की संस्कृति फल फूल रही है। आज छत्तीसगढ़ का विकास हो रहा है, छत्तीसगढ़ को आज राष्ट्रीय मिल रही है। और अभी नितिन भंसाली जी बोल रहे थे कि गेड़ी, भौरा, पिट्ठुल कौन जानता था। शायद मैं नितिन भंसाली जी को बता दो, वो रायपुर में रहते होंगे, उनको नहीं पता गेड़ी चढ़ना नहीं आता होगा। लेकिन हम महासमुंद में रहते हैं। सुन लीजिए, महासमुंद, आप रायपुर आ जाओ, आ जाइए, भूल जाते हैं अपन उन चीजों को कि आप पक्ष विपक्ष की बात भूल के आप और मैं दोनों गेड़ी चढ़ते हैं। बिल्कुल, और गेड़ी दौड़ कर लेते हैं, कौन जीतता है ये सुन लीजिए। मैं कांग्रेस के एक नेता फेसबुक में बोल रहे थे कि गेड़ी का त्योहार आ गया, भाजपा वाले गेड़ी चढ़ेंगे। मैं उससे पूछा तुमको गेड़ी चलाना आता है, तो उसने दांत निपोड़ दिया। मैंने कहा कि तुमको गेड़ी चलाना नहीं आता और तुम अपने आप को छत्तीसगढ़िया कह रहे हो, कैसे छत्तीसगढ़िया हो? भौरा पिट्ठुल नहीं जानते? अरे हम बचपन से खेलते आए हैं, भौरा पिट्ठुल गेड़ी चढ़ते आए हैं, और आप उसका प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं मना नहीं कर रहा हूं आपको प्रदर्शन करने से, लेकिन यदि सरकारी खर्चे से आज उसका आयोजन हो रहा है तो उसके लिए कोई व्यक्ति, किसी ने प्रयास किया तो भारतीय जनता पार्टी ने, और छत्तीसगढ़ बना करके छत्तीसगढ़ियावाद को बढ़ावा देने का सबसे बड़ा काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। आपने तो सिर्फ उनका मानसिक शोषण किया, आप भावनात्मक शोषण कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने और अटल बिहारी वाजपेयी ने एक फैसले में, एक राय से, एक बात बोल करके छत्तीसगढ़ राज्य बनाया। आपकी सरकार भी केंद्र में, क्यों नहीं आपने छत्तीसगढ़ राज्य बनाया? जब आपकी सरकार मध्य प्रदेश में थी तब आपको छत्तीसगढ़ियावाद याद नहीं आ रहा था। आपको छत्तीसगढ़ियावाद याद आ रहा है सिर्फ राजनीति करने के लिए। आप जैसे कहते हैं ना कि हम राम को जानते हैं, राम की पूजा करते हैं, राम को मानते हैं, दिखावा नहीं करते। अरे तो हम भी जो है, हमने कभी इसका दिखावा नहीं किया। गेड़ी चढ़ते हैं, भौरा खेलते हैं, पिट्ठुल खेलते हैं, दौड़ते हैं, खीला गड़ौल खेलते हैं। आपको पता नहीं कि छत्तीसगढ़ के खेल और कितने होते हैं।
लेकिन छत्तीसगढ़ की अस्मिता को और छत्तीसगढ़ के विकास को और छत्तीसगढ़ की संस्कृति को बचाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। छत्तीसगढ़ की और संस्कृति का बचाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। कांग्रेस बोला, आरोप तो एकदम सही है, लेकिन नितिन भंसाली जी कि केंद्र में लंबे वर्षों तक कांग्रेस की सरकार रही, 1924 से ये मांग उठती रही हमेशा। आपको याद होगा उस समय से, जब दाऊ अग्रवाल जी जो थे, उनका पूरा नाम मुझे याद नहीं आ रहा, तब से ये मांग उठती रही। इसके पहले भी, चाहे हम शहीद वीर नारायण की जी बात करें, अलग छत्तीसगढ़ की मांग उठती रही, लगातार कांग्रेस की सरकार रही। वाकई में कभी प्रयास क्यों नहीं किया गया कांग्रेस शासनकाल में कि पृथक छत्तीसगढ़ राज्य बने, उसका मान सम्मान मिले, हर कुछ भोपाल के भरोसे क्यों रहे? हर चीज का सही समय होता है। वो समय अटल जी के समय आया। और मुझे एक बात तो कहनी है कि जिस प्रकार बार बार इस डिबेट में अटल बिहारी वाजपेयी जी का नाम लेकर साथी प्रवक्ता मेरे भाई विमल चोपड़ा जी बार बार बात कर रहे हैं, तो इन्हें तो कहने का अधिकार नहीं है। अटल जी के जो विचार थे, अटल जी की जो सोच थी और अटल जी का जो विजन था, वो समाप्त हो चुका है भाजपा में भैया, खत्म हो चुका है, फिनिश हो चुका है। अब मैं आता हूँ, इन्होंने कहा कि वो कांग्रेस के किसी व्यक्ति को पूछ रहे थे गेड़ी चढ़ना आता है तो दाव दे बोल दिए। तो मैं इस चैनल में पूछता हूँ, डॉक्टर रमन सिंह जी गेड़ी चढ़ेंगे क्या? मुझे पता है कोशिश करने के बाद भी नहीं चढ़ पा रहे, मुझे कोई ऐसी जानकारी देता था। अब मैं बताऊं, सरकारी खर्चे पर ये कह रहे हैं कि सरकारी खर्चे पर आयोजन हो रहे, तो सरकारी खर्चे पर छत्तीसगढ़ की संस्कृति को सहेजने का काम हो रहा है। करीना कपूर और सलमान खान को बुलाकर ये करोड़ों रुपया जो आप लोग चंद मिनटों का देते थे, और आपके पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ऐसे सेल्फी लेके करीना कपूर के साथ फोटो डालकर साझा करते थे। ऐसा नहीं चलेगा। छत्तीसगढ़ की संस्कृति का, छत्तीसगढ़ के लोक कलाकारों का, छत्तीसगढ़ के तीज का, छत्तीसगढ़ के पर्व का सम्मान हो रहा है, क्योंकि बात है अभिमान की और छत्तीसगढ़ के स्वाभिमान की। इसलिए ये बात तो विमल भैया बोलना ही छोड़ दीजिए। डॉक्टर साहब भंसाली जी, अब सुन लीजिए, आप बड़े किनारे से निकल गए कि इतने साल तक छत्तीसगढ़ राज्य क्यों नहीं बनाया। समय आता है, यानी आपके पास समय नहीं था, आपके पास सिर्फ समय था छत्तीसगढ़ के शोषण करने का। आज जब जिला भी बनता है तो उसकी स्थिति को, परिस्थितियों को देखकर बनता है विमल भैया। आप एक अटल बिहारी वाजपेयी पैदा नहीं कर, अरे नाम मत लो आप अटल बिहारी वाजपेयी का, शोभा नहीं देता। भाजपा को अटल जी का नाम भी नहीं लेना चाहिए। अटल जी ये ऐसे तोड़ फोड़ की राजनीति नहीं करते थे। अजित पवार, छगन भुजबल जैसा वहां पे तोड़ ताड़ के जो आपने एनसीपी के लोगों को और शिवसेना को लेकर सरकारें बनाई है महाराष्ट्र में, गोवा में आपने ऐसे ही किया, कई राज्यों में, मध्य प्रदेश में आपने सिंधिया के साथ विधायकों को तोड़कर सरकार बनाई। ये नीति अटल बिहारी वाजपेयी जी की नहीं थी, जिस नीति पर आज भाजपा चल रही है चंद पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए। बहुत अच्छी बात है, ये भारतीय जनता पार्टी की सफलता है कि अटल बिहारी वाजपेयी को आप प्रणाम कर रहे हैं, लेकिन उन्हीं की सरकार को गिराने का काम किसने किया था? आपकी पार्टी ने किया। गिराने का काम किया था संसद में बहुमत से। खरीद फिरोख्त करने वाला मामला नहीं है भाई। हमारी डिबेट विषयांतर हो रही है, हमारी डिबेट विषयांतर हो रही है। जी 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 डॉक्टर साहब बात पूरी करें। छत्तीसगढ़ बात को लेकर हमारी डिबेट जी। वही मैं बोल रहा हूँ, छत्तीसगढ़वाद का नाम लेने का कांग्रेस को अधिकार नहीं है। और अभी नितिन भंसाली जी बोल रहे थे अटल बिहारी वाजपेयी महान है, उन्हीं की सरकार को गिराने का काम एक वर्ष से आपने किया। वो पाप आपने किया था, उस पाप का प्रायश्चित जो है। बहरहाल वो तो राजनीति की बात है, राजनीति की बात है, राजनीति और कूटनीति की बातें हैं। जिस प्रकार आपने मध्य प्रदेश में और महाराष्ट्र में जो हरकतें की है, अभी ये ईडी के बड़े बड़े केस जो चल रहे हैं, वो छगन भुजबल और अजित पवार पर, क्या उनको माफ कर देंगे आप? दीजिए जवाब मुझे। आज 8-10 दिन पहले जब ये आप लोगों के पास आए, इससे पहले आप इनके खिलाफ आरोप लगा रहे थे ये भ्रष्टाचारी है। आज आपके साथ आपके पाले में जेल में है। आप जानिए मुख्यमंत्री की सचिव जो है वो जेल में 1 साल से आप जमा। मैंने जैसे बोला, दोनों अतिथि मेरा निवेदन है, दोनों अतिथि मेरा निवेदन। हम लोग विषयांतर हो रहे हैं। विषय ये है छत्तीसगढ़ियावाद को लेकर दिखावे का। ये बात सही है, छत्तीसगढ़ियावाद कहीं ना कहीं एक समय में दब के रह गई थी। ठीक है, हम मानते हैं इसमें अगर छत्तीसगढ़ सरकार एक प्रयास कर रही है तो प्रयास सराहनीय हो सकता है, लेकिन एक दूसरे पर दिखावे का या छलावे का जो आरोप है वो कहीं से भी इस बात को, जनता को प्रभावित नहीं कर सकता
क्योंकि जनता जानती है अगर वो छत्तीसगढ़ में हैं और छत्तीसगढ़वाद का अगर उनको दिखावा कर रहे हैं, अगर छत्तीसगढ़वाद से लगाव है, तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं जनता उन पर प्रभावित होगी, चाहे वो कांग्रेस की बात करें, चाहे भाजपा की बात करें। फर्क ये होना चाहिए कि छत्तीसगढ़ियावाद, तमाम लोक परंपरा, त्यौहार, गीत, कलाकार, इनका अगर सम्मान हो रहा है तो केवल दिखावे के लिए नहीं बल्कि इसे आत्मसात करके होना चाहिए, ताकि असल छत्तीसगढ़ियावाद का जो परचम है वो इस प्रदेश में लहराता रहे। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस शो में शामिल होने के लिए। कल नए विषय के साथ फिर मुलाकात करेंगे।